आप सर 100 चीजें गलत करके आओगे, एक माता पिता ही होते हैं, वो माफ करके पहले जैसा ही आपको रखते हैं। चाहा था जिनको उनके दिल बदल गए। आम ले लो, दुकान अभी बहुत तेजी से चल रही है। मतलब वो स्माइल मतलब कलेजा ले जाती है भाई, गुर्दा फेफड़ा सब निकाल के ले जाती है। परिवार बहुत बड़ी चीज है, बहुत प्यारी चीज है। परिवार है तो सब कुछ है, परिवार नहीं तो कुछ भी नहीं है। मुझे कोई भी काम करना पड़े, मुझे झाड़ू लगाना पड़े, मुझे आम बेचने पड़े, मुझे दाल बेचनी पड़े, कुछ भी बेचना पड़े। और मुझे लगता है कि आज के टाइम में सर देखे होंगे आप कि बच्चे माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते। हमारी बेटी जब घर से बाहर निकलती, पहली बार जब बाहर निकलती, माँ बाप को डर लगा रहता है। कि खासकर भोजपुरी में देखा होगा, इतनी क्या क्या किया। पता नहीं क्या माइंड में आया, मैंने शर्ट उतारी। मुझे लगता है कि अगर हम लोगों को अच्छा संदेश दे सकते हैं That's good. किसी तरीके से, तो हम अच्छा दे सके। अच्छा जी। आज के टाइम में क्या इन्फ्लुएंसर बनना आसान है? और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, होता नहीं है कला करे सो आज कर, आज करे सो अब। एक्चुअली सर मतलब कुछ चीजें लोगों ने जो अभद्र फैला रखी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द जितेंद्र शो के एक नए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछली वीडियो देखोगे, बहुत सारे ऐसे बढ़िया इन्फ्लुएंसर के साथ में इंटरव्यू करे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिला, ढेर सारा प्यार आप लोगों ने दिया। ऐसे ही यहाँ पर हमारे बीच में बहुत ही स्पेशल गेस्ट, एक कह सकता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते हैं, रील्स के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करते हैं और कुछ शेरो शायरी भी हो जाती हैं। तो टाइम वेस्ट न करते मैं अभी आपको मिलाने जा रहा हूँ मान्या जी से। बहुत ही खूबसूरत भी हैं और खूबसूरती के साथ में अपनी बातों को प्रेजेंट करती हैं आप लोगों के सामने। तो फाइनली दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म होती, हमारे बीच में आ चुकी है हमारी स्पेशल गेस्ट, आप सबकी स्पेशल गेस्ट। कैसे हैं आप? सर मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, आपका वार्म वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आकर के, क्या बताना चाहिए? सर पहली चीज़ तो यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, क्या बात और है। इतनी गर्मी में यहाँ बैठना तो बहुत मतलब सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात, आपसे मिल के तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस दिन का मुझे बहुत टाइम से इंतजार था। ये आपको बड़प्पन है कि आपने ये लाइन बोली है। जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कंटेंट बना रहे हैं आज के ईयर में, देखा होगा बहुत सारे लोग पिछले कई वर्षों से बना रहे हैं, लेकिन जो सन 2025 है इसमें बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, इन्फ्लुएंसर की लाइफ कैसी होती है, क्या क्या तकलीफ़ों का सामना, क्या एंजॉयमेंट भी होता है? सर देखिए, सबसे पहला जो होता है वो एंजॉय होता है। एंजॉयमेंट तो बहुत सारा होता है, क्योंकि अगर आप एंजॉय करके बनाओगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे, अरे चलेगी नहीं चलेगी ऐसा करके, एंजॉय के लिए बनाओ, जो होगा वो तो होना ही है, मतलब और सब ऊपर वाले की मर्जी है। हाँ टफ भी होता है, क्योंकि मेहनत होती है। एक रील को प्रॉपर रेडी होके फिर उसको बना के फिर एडिट करके पोस्ट करना, तो सर मेहनत तो होती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो आपके सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, आप किससे मोटिवेट हुए? कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए हों, तो नहीं आज मुझे ये काम करना है, मुझे आज ही से स्टार्ट करना है, इनके जैसा बनना है, कुछ ऐसा समथिंग लाइक दैट? किसी के जैसा तो सर मुझे नहीं बनना है, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे अलग पीस बनाया है, तो मैं दुनिया से अलग ही हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पसंद है, जिनको मैं पसंद करती हूँ, जो अच्छा काम करते हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और जैसे कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आपका पर्सन कोई ऐसा है? एक्टर एक्ट्रेस में? हाँ एक्टर एक्ट्रेस में श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर, आई लव श्रद्धा। उसकी कम्युनिकेशन भी आप बहुत अच्छी लगती है जब वो बातें करती है। मतलब वो बहुत ब्यूटीफुल तो है ही है वो बहुत क्यूट लगती है, बहुत प्यारी लगती है, बहुत डाउन टू अर्थ लगती है। मैंने उनका कई बार ऐसा इंटरव्यू देखा, या किसी शो में गई हैं तो जैसे किसी ने उनको मतलब फोटोज के लिए या कोई ऐसा कुछ एक्टिविटी करने के लिए होता नहीं एक्टर एक्ट्रेस के साथ, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। वो जितनी हम्बल है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी। बहुत सही बात कही है। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि आप किससे इंस्पायर्ड होकर आए? जैसे आपने बताया कि मैं किसी से इंस्पायर होकर नहीं आई, कहीं ना कहीं से कुछ तो ऐसा होगा कि आखिर ये वीडियो बनाने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? अभी तो मैंने लास्ट 2024 अप्रैल से ही स्टार्ट किया, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है सर। अच्छा। मुझे लगता है कि इंस्पायर तो मैं ऐसे किसी से नहीं हुई, बहुत सारी वीडियोस देखती थी। अप्रैल यही वाला या फिर पिछला 2024 वाला? अभी एक साल भी मतलब हो ही गया, कह सकते हैं। मतलब मैं बचपन में ऐसे मूवीज देखती थी और ऐसे वीडियोस देखती थी, तब तो वीडियोस होते नहीं थे, टीवी होती थी, उसमें सब देख रहे होते थे। जी। मैं किसी एक्ट्रेस को देखती थी, मुझे लगता था काश मैं यहाँ पे होती। यहाँ पे होती ऐसा। इनके इतने सुंदर से ड्रेसेज, वाह कितनी प्यारी लग रही है। मतलब वहाँ मतलब जब पूरी मूवी चल रही होती थी, उस मूवी में मैं उस एक्ट्रेस को नहीं, बिल्कुल खो जाना, मतलब वहाँ पे खुद को देखती थी, प्रेजेंट करते ऐसा लग रहा है कि मैं ही एक्ट कर रही हूँ। हाँ, तो मैं उसमें खो जाती थी, और जब मूवी खत्म हो जाती थी तो लगता था टाइटाइफिस वाला सीन होता था। फिर बहुत टाइम से कोशिश करते फिर आज करूंगी कल करूंगी। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, होता नहीं है कला करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करे वो कब। हाँ, तो ऐसा मतलब आज कल परसों कुछ नहीं होता, आपको जो भी करना है अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि आज कल कभी नहीं होता है। यही बात, एक चीज और लाइन याद आ रही है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा।
थक कर ना बैठे, मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। क्या बात है सर, क्या बात तो यही है। सारी चीजें, आज शेरो शायरी का सिलसिला चलेगा इनके साथ में। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो काफ़ी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। मैं तो इनसे कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ सीख के आ जाऊँगा। सो इसलिए मैंने खास कर इनको इनवाइट किया। वैसे क्रिएटर तो बहुत सारे भरे पड़े हैं, किसी के 4 लाख 5 लाख 10 लाख हैं, लेकिन वो उस लायक नहीं कि मैं उनके पास जाऊं और एक पॉडकास्ट करूं। तो उसमें से फिल्टर लगाया जाता है कि कौन अच्छा व्यक्ति है, उसके पास में जाकर के आप तक बात पहुंचा सकूं, कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। काबिल लोगों के लिए ही ये प्लेटफॉर्म है। तो उस पे काबिल लोग ही काबिल लोगों को पहचान पाते हैं। सही बात है। क्या बात मार देते हैं। अच्छा जी। आज के टाइम में क्या इन्फ्लुएंसर बनना आसान है अभी के टाइम में? हाँ, कुछ लोगों के लिए आसान है, कुछ लोगों के लिए टफ है। लाइक जैसे कि ऐसे लोगों के लिए सोशल मीडिया पे जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, या फिर जैसे कुछ भी वो बोलना चाह रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा टफ है क्योंकि वो मेहनत लगता है। जी। बाकी कुछ लोग तो कुछ भी बना देते हैं, अश्लील टाइप्स, तो वो अभी तो वायरल हो जाता है। अभी उस पर भी बातचीत होगी। तो बात ये हो रही है कि आजकल आपने देखा है कि कुछ भी डाल देते हैं लोग। वो हम लोग जैसे कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं एक वीडियो के माध्यम से, तो लोग वो ज़्यादातर नहीं सीखना चाहते। एक्चुअली सर मतलब कुछ चीज़ें लोगों ने जो अभद्र फैला रखी हैं, तो लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं और फीड में भी ज़्यादातर वही चीज़ें आने लगती हैं। तो जो अच्छी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो कम हो जाती है क्योंकि अच्छे लोग कम बचे हैं। हाँ। आजकल मैं देखा है कूद कूद के ऐसा डांस करेंगे, कुछ शॉर्ट कपड़े पहन करके भी अश्लीलता भरी वीडियोस बना करके, कुछ जैसे आपने अभद्र भाषा का अभद्रता इसे कहते, अभद्रता से रील्स क्रिएट करते हैं, समाज में एक दूषित चीज वातावरण को पैदा करे, इन्वायरमेंट पूरा खराब कर रखा है। तो इस पे क्या आपने तो नहीं बनाई कभी शॉर्ट कपड़े में? सर एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी इसमें कि मुझे लगता है कि अगर लोग मुझे देखते हैं और बड़े नहीं बच्चे भी देखते हैं, मुझे लगता है कि अगर हम लोगों को अच्छा संदेश दे सकते हैं That's good. किसी तरीके से, तो हम अच्छा दे सके। मतलब लोग देखते हैं कि सेलिब्रिटी को कॉपी करते हैं, वो उनकी अच्छी चीजें कॉपी करो, कपड़े काहे कॉपी कर रहे हो। सही बात है, क्या बात की। लास्ट टाइम मैं नैनीताल गई थी। हाँ, पहने वो देखा है। हाँ, मैंने एक जीन्स पहना था, एक टॉप और शर्ट डाला था मैंने। वैसे मुझे मतलब शॉर्ट मेरे कपड़े अलग ही होते हैं, अभद्र तो नहीं कहूँगी, अभद्र नहीं, थोड़ा अलग होते हैं। और मैं अब एक बात चीज मैं कट कर रहा हूँ आपकी बात को, सॉरी फॉर दैट। तो जैसे शॉर्ट कपड़ों की बात आती है, जैसे आप शॉर्ट कपड़े भी बहुत सारे लोग पहनते हैं। हाँ। एक हमारे जानने में प्रियांशी पांडे, वो भी शॉर्ट कपड़े पहनती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो वो शॉर्ट कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये नहीं होता है कि शॉर्ट कपड़े में प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, अपने आप कर को रहे हैं, ये मायने रखता है। शॉर्ट कपड़े तो सारे लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसा पहनेंगे, फुल ड्रेस पहनेंगे, लेकिन वो भी ऐसा दिखाते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं कि सामने वाला, आप समझ ही रहे हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैंने पहना था, तो मैंने शर्ट भी डाली थी, फिर पता नहीं क्या माइंड में आया, मैंने शर्ट उतारी, मैंने कहा भाई वादियाँ हैं, हम भी थोड़ा एंजॉय करते हैं, फील करते हैं, और फिर पोस्ट कर दिया। तो फिर बाद में सबसे पहले मम्मी ने देखा, मम्मी मेरे से कहती है, बच्ची तुम तो नाक कटा दी। हमने कहा है नाक कैसे कटा दी, कहीं क्या पहनी हो, वो कोई कपड़ा थोड़ी है, ब्लाउज जैसा लग रहा है, तुम तो एकदम नाक कटाने पे तुली हो, सब आग बताते हैं, तुम्हारी लड़की है, बताओ कोई कह देगा छोटे कपड़े पहनी। मैंने कहा मम्मी उसमें मैं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मतलब ऐसा कुछ शो भी नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मामा को भी नहीं पसंद है, तो फिर नहीं करते हैं, फिर अपने फुल ड्रेस में आ गए। हाँ, फिर मैंने शर्ट डाली क्या और ऐसा उसमें कुछ था भी नहीं सर, कुछ नहीं, नॉर्मल है आजकल। मैंने बताया ना कि शॉर्ट कपड़े पहनना गलत नहीं है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं, क्या चीजें दिखा रहे हैं। गाने भी आजकल देखो फुल ड्रेस पहने होते हैं, गाने ऐसा ले लेते हैं, चोलिया में हुक लागेलू, पता नहीं कैसे कैसे गाने आ गए हैं मार्केट में। और खासकर भोजपुरी में देखा होगा, इतनी नेक्स्ट लेवल है। सही बात है, कहने से पहले ही बता देती हैं सारी चीजें। तो ऐसे जी नहीं आप कंटिन्यू। एक्चुअली अभी मैं फेसबुक पे कुछ टाइम पहले लाइव थी, तो काफ़ी सारे लोग ऐड हुए उसमें, और अभी भी जो लोग नहीं मिले उनकी बात नहीं करूँगी, जितने लोग मुझे मिले हैं वो ऐसा बोल के गए हैं कि आप अच्छी हैं, ये वो, आप ऐसे सादगी रखिएगा, और आप ड्रेसिंग सेंस भी यही रखिएगा, ऐसा करके कि हम अपने फैमिली में दिखा पाते हैं। तो एक कोई कानपुर के भैया थे, उनकी कोई बहन नहीं थी। अगर भैया आप देख रहे होंगे तो फिर बिल्कुल ये संदेश आपके लिए है। उनकी कोई बहन नहीं है, बट वो जब से मुझे देखते हैं वो मुझे अपनी बहन मानते हैं। मतलब बंदे की वो दिल की खूबसूरती देखिए, वो मुझे अपनी बहन मानते हैं, उनकी कोई बेटी भी नहीं, मैं जानती नहीं वो कौन है। अच्छा। तो ऐड किया, वो बोलने लगे कि मान्या, मैंने कहा जी भैया। बोलने लगे मैं आपको बहन मानता हूँ, अपने घर में सबको दिखाता हूँ,
मेरे यहाँ सब आपको देखते हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा बेटा कि आप अपनी सादगी ऐसे रखना, कभी पैसों के लालच में कुछ मत बिल्कुल सही बात कही, सैल्यूट करता हूँ मैं उनकी सोच को। और वैसे बोलते जो आपका ड्रेसिंग सेंस है वो सबको बहुत पसंद आता है, तो बेटा ड्रेस भी कभी इधर उधर मत करिएगा। मैंने कहा भैया आपका धन्यवाद। मेन चीज होती है आउटफिट कैसा आप पहन रहे हैं, क्या चीजें वियर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत मैंडेटरी होती हैं अगर इस फील्ड में आ रहे हैं। हमारी बेटी जब घर से बाहर निकलती, पहली बार जब बाहर निकलती, माँ बाप को डर लगा रहता है कि लड़की है हमारी बाहर जा रही वीडियोस बनाने के लिए, एक अलग प्रोफेशन में हम आ चुके होते हैं। तो मान्या जी, आपको क्या लगता है कि जो पेरेंट्स का डर है वो वाकई में उनका जायज़ है? क्या चीज़ है? बिल्कुल जायज़ है। और मुझे लगता है कि आज के टाइम में सर देखे होंगे आप कि बच्चे माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते। बहुत सही बात कही। आज का युग जो है कलयुग, मतलब अभी तो कहते हैं ना टाई टाई चल रहा है, खड़ा होगा फिर चलेगा सारी चीजें। तो अभी भी देखिए मलेशियस चीजें होने, बच्चों को मतलब पता नहीं क्या है, अगर पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं तो उनको इतना दिक्कत हो जाती है, चिढ़ने उनके खिलाफ बैठ जाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब बच्चों को अपने माँ बाप से बिल्कुल प्यार नहीं है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए। लास्ट में माँ बाप ही काम आते हैं। आप दुनिया घूम लेते हो हर जगह से, जब घूम घाम के कितने भी सक्सेस हो जाओ, लास्ट में माँ बाप ही काम आते हैं। माँ बाप ही, फैमिली, परिवार। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, कोई एक्ट्रेस ही थी जो शुभांकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर चल रहा था, तो वहाँ पर कहा परिवार बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है, परिवार है तो सब कुछ है, परिवार नहीं तो कुछ भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा वायरल, वो सच्चाई है। कोई दर्द कोई दूसरा नहीं आपका देखने आएगा। फैमिली होती है, जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, वही आपका दर्द फील कर पाएंगे और आपके साथ में खड़े रहेंगे। आप सर 100 चीजें गलत करके आओगे, एक माता पिता ही होते हैं, वो माफ करके पहले जैसा ही आपको रखते हैं। ये बात। बाकी आप गलतियां करते रहो, दुनिया तो हमेशा आपको आगे ही गलतियों में बढ़ाएगी। जब आप बढ़ जाओगे तो छोड़ देगी। आप जैसे बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, जैसे शेरो शायरी कर रहे हैं, इस पे अपनी जब आवाज़ में प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, तो ज़्यादातर आपको देखा है कि बहुत ज़्यादा मिलियंस में रीच चली जाती है, ज़्यादा प्यार मिलता है। तो आप ऑन वॉइस कंटेंट क्यों नहीं बनाते? सर रोज कोशिश करती हूँ, वही वाला होता है ना, आज अभी कल वाला, फिर पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है। बट मैं कोशिश करूंगी कि लास्ट टाइम मैंने एक शायरी बोली थी, वो भी आई थिंक मिलियंस में गई है, तो थोड़ा सुनाएंगे? ऐसा था वो, चाहा था जिनको उनके दिल बदल गए, चाहा था जिनको उनके दिल बदल गए, समुद्र था गहरा शाहिल बदल गए, और कत्ल ऐसे हुआ टुकड़ों में मेरे दिल का, कभी बदले खंजर तो कभी कातिल बदल गए। क्या बात है। तो ये वायरल हो गई थी सर। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर आ गए तो सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि मान्या जी की जो वॉइस है कैसी है, और जो बोलती हैं दिल को वाकई में मुझे काफी पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, आपने ये लाइन बोली है। सर दिल से बोलती हूँ ना। नहीं बढ़िया है, इसलिए लोगों के दिल तक टच हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इमोशंस होते हैं आपकी वॉइस में। तो एक बुक दूंगा मैं, अभी लाया नहीं हूँ, आपको स्पेशली एक बुक दूंगा जो आप उसमें देख करके, जो लोग मतलब देख करके नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं, आप अपनी वॉइस के एक मीडिएटर बन जाइए, आप लोगों तक पहुंचाइए उस चीज़ को। ये हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। तो जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, तो अपना अपना कंटेंट बना रहे हैं, तो आपको सबसे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर कौन लगता है? कौन इन्फ्लुएंसर आपका फेवरेट है, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिला? सर सीखने का तो थोड़ा थोड़ा मैं सबसे सीखती हूँ। हाँ, जिनके क्या बात कही है, समझ रहे हो? हाँ, जो छोटा बड़ा कोई भी हो, यहाँ पर सब जगह से सीखने चाहिए। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इनकी बातों को थोड़ा गहराई से सोचिएगा कि क्या कह रही हैं। मतलब सीखना है तो आप किसी छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं। बिल्कुल। और बुरी चीजें नहीं, अच्छी चीजें उनसे निकालिए, बाकी से हटा दीजिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा सबसे सीखती रहती हूँ। बाकी बहुत सारे लोग रील्स अच्छी बनाते हैं, बहुत सारे लोग कंटेंट अच्छा क्रिएट करते हैं, और उनको देख के मैं सीखती हूँ। मेरे अंदर कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी आता है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं सर, पर्सनली कोई एक को तो नहीं बोलूंगी, बहुत सारे लोगों को, और देखती हूँ। और जो मुझे बहुत अच्छे लग जाते हैं उनको कमेंट किए बिना मैं नहीं जाती हूँ, लाइक करती हूँ, उनको सुनती हूँ 1 से 2 बार 3 बार, तो ऐसा, और शेयर भी कर देती हूँ। आप देखा, मतलब किसी को हार्ट नहीं पहुंचाना चाहती, शायद होगा इनके दिल में, लेकिन ये नाम नहीं लेना चाहती हैं, क्योंकि किसी को बुरा ना लगे इस तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट करती हैं। फेवरेट हो सकता है, मे बी हो सकता है, कहीं ना कहीं सबका होता है, मेरा भी है, इनका भी होगा, लेकिन किसी को हर्ट ना करके अपनी बात को बहुत अच्छे स्मूथली तरीके से प्रेजेंट कर देती हैं। यहाँ पे फेवरेट तो शुभांकर मिश्रा सर। शुभांकर मिश्रा सर। शुभांकर मिश्रा सर, लव यू। लव यू। सच में वो तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। बाकी में अगर सीखने की बात आती है तो आप सीख सकते हैं वहाँ से। मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। वो जो आज तक में जाके ऐसे कैमरे को बैक करके शायरियाँ बोलते हैं ना, थोड़ी कुछ है, मतलब वो स्माइल, मतलब कलेजा ले जाती है, गुर्दा फेफड़ा सब निकाल के ले जाती है। अगर शुभांकर जी देख रहे हैं इस चीज को, वीडियो को,
और मान्या जी को देख रहे हैं, मेंशन जरूर करूंगा। देखो सर, इस चीज को मैं शॉर्ट रील में कन्वर्ट करके प्रेजेंट करूंगा। शुभांकर मिश्रा सर, आई लव यू सो मच। मतलब पागल हूँ मैं आपके लिए। ऐसा लगता है कि देखिए आपकी स्माइल याद आ गई, वो एक कप चाय और बारिश, ऐसा शायरिया जो बोल। Oh my अब देखना पड़ेगा आपको सर, ठीक है। अच्छा सर, कमेंट भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, उनके पास टाइम जरूर होगा, निकालेंगे आपके लिए स्पेशली। बिल्कुल इतनी खूबसूरत सी गर्ल आपके लिए इतना अच्छा मैसेज दे रही है, क्रश है मानती है आपको? मैं बहुत कम लोगों की फैन हूँ, बहुत कम। मतलब पसंद मुझे बहुत सारे लोग तो आप ही के फैन हैं। हाँ नहीं, फैंस मतलब उनको मैं फैमिली मानती हूँ। और क्या बात है, देखो गहराई होती है इनकी बातों में, कंटिन्यू करिए। उनको मैं फैमिली मानती हूँ, फैंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मैं बहुत कम लोगों की फ़ैन हूँ, बहुत चुनिंदा लोगों की फ़ैन हूँ। पसंद मुझे बहुत सारे लोग हैं, बट ये नहीं कह सकती इनकी उनकी उनकी। तो उसमें से शुभांकर मिश्रा सर भी एक है, नरेंद्र मोदी जी हैं, कंगना रनावत मैम हैं, और श्रद्धा कपूर। झांसी है वो मूवी देखी थी आपने? वो वहाँ से मैंने उनको देखा कि एक नेक्स्ट लेवल की एक्ट्रेस है। हाँ, और श्रद्धा कपूर तो मेरी वो फेवरेट तो आपकी फेवरेट। काफी लोग हैं, देखो निकाल लिया ना मैंने अभी थोड़ी देर, अभी कह रहे थे कोई नहीं है ऐसा। ये लोकेशन भी वाकई में बहुत ज्यादा प्यारी है। तो हम इस पे जो चल रहे हैं, कुछ ये नीचे की तरफ दब रहा है, पता नहीं कौन से मटेरियल का यूज किया गया है। सर इसका नाम मुझे याद था बट अभी याद नहीं। कैमरे के सामने से भूल जाते हैं ना। अच्छा, जब बात आती है जैसे आप रील्स वीडियो क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे हेटर्स होते हैं, हेट कमेंट करके चले जाते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा बुरी बुरी कमेंट आती हैं कि यार बैड कमेंट्स जिन्हें बोलते हैं हिंदी में, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? लोगों के लिए या मेरे? व्हाट इज़ योर ओपिनियन फॉर द हेटर्स? मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मैं देखती हूँ, अगर आपको 200 कमेंट आए, 100 लोगों ने अच्छा किया, अगर 100 लोगों ने भी बुरा किया तो क्या ही फर्क पड़ता है। एक्चुअली ये जो बुरे कमेंट करते हैं सर, ये अपनी लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। ओह माय गॉड, वो परेशान रहते हैं, उनको अपने घर का गुस्सा निकालना होता है, अपने मतलब लव लाइफ का गुस्सा निकालना होता है, तो वो कहीं जा नहीं पाते, तो आके भर भर के यही गालियाँ देते हैं। तो उनको मैं इस वे में ले जाती हूँ, और रियलिटी भी सर यही है। तो मुझे लगता है आप लोग भी इसी वे में ले जाओ, क्योंकि वो सच में बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। अगर वो अच्छे इंसान, वो अपनी जिंदगी से इतना परेशान होते हैं कि क्या ही कह सकते हैं। अगर वो अच्छे इंसान होते, अगर आपकी वीडियो उनको नहीं अच्छी लगती तब भी कमेंट ना करते, वो चले जाते। क्यों कर रहे हो कमेंट भाई, मत करो। तो ऐसा वाला होता है। तो आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है? लेकिन ज्यादातर मैंने आपकी रील्स भी अभी रिसेंटली पिछली वीडियो मैंने देखा था, बहुत सारी मतलब रील्स काफी दिनों से, मैंने बताया ना आपको मैं बिग फैन हूँ आपकी शेरो शायरी, और जब मोटिवेशनल देते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, तो अच्छी चीजें लगती हैं। तो वहाँ पर देखा कि 70 to 80% आपके अच्छे कमेंट आते हैं, 20% to 10% सब कहीं होता है यही कचड़ा। हाँ सर, वो तो वो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं ना, वो जहाँ जाते हैं वहीं गंदे फैला देते हैं। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों? बिल्कुल भी नहीं। आप अपना जो काम है करते रहना चाहिए, इससे कोई डजंट मैटर। कहावत कहते हैं ना, हाथी चली बाजार, कुत्ते भौंके हजार, वो वाला सीन होता है। तो आप मतलब हाथी की तरह मस्त चाल में चलते जाओ, कुत्ते तो भौंकते हुए आएंगे। आम खाना आपको पसंद है? आम मेरा फेवरेट है। आम बिजनेस किया तभी आम खाना पसंद हो गया? नहीं सर, आम मेरा बहुत टाइम से फेवरेट है। आपके गाँव में, आपके घर में बाग है? हाँ, बहुत सारी बाग, कुछ लोग बगीचा बोलते हैं, कुछ लोग बाग, हमारे यहाँ बगिया बोलते हैं। बगिया हमारे इधर भी बगिया बोलते हैं। बगिया बोलते हैं। अच्छा, तो कितने एकड़ में लगी हुई है बाग? एकड़ मतलब इन द सेंस होता है 6 बीघे का 1 एकड़ हमारे इधर बोला जाता है। सर एकड़ जो भी होगा सब पापा को पता है, लेकिन है बहुत सारी, 8-9 बगिया है। अंबिया जैसे आती हैं तो उनका आम बेचा सर नहीं जाता? गांव वगैरह में बेचते नहीं है, जितना होता है उसका आम पापड़ सुखा लेते हैं, अमावट बोलते हैं उसको। अच्छा, अमावट, ये मैं नहीं जानता अमावट। अरे सर, वो आम का रस निकाल के उसको धूप में सुखाते हैं ना कॉटन के कपड़े पे, तो आम पापड़ बन जाता है, कट करके मार्केट में बेचते हैं। ये बात तो, ये भी अच्छा बिजनेस है यार। हाँ, कह सकते हैं जी। तो और चीजें मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर जंक फूड की, हाँ, आजकल देखा होगा बहुत सारे लोग खा रहे हैं, और हमें लगता है इस वजह से बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। जैसे हम टॉपिक की बात करें, इसी टॉपिक पे थोड़ा बातचीत हो जाए कि जंक फूड जैसे होता है, इसमें जंक फूड जानते हैं? सी फूड, जंक फूड। सी फूड किसे कहते हैं आपको पता है? सी फूड पानी वाली चीजें। पानी वाली चीजें इन द सेंस जानते हो, कीड़े मकोड़े जो समंदर में पाए जाते हैं, सारी चीजें। दैट्स गुड। तो हम जंक फूड की पहले बात कर लेते हैं। तो ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? मुझे लगता है कि नहीं खाना चाहिए, और आज के बच्चे तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, युवा तो खा ही रहा, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। मतलब जैसे चाउमीन, बर्गर और मोमोज, ये सारी चीजें। मोमोज तो आप भी बहुत खाए हैं। मोमो सर मेरा फेवरेट था, तो हुआ करता था। हाँ, हुआ करता था, फिर अभी तो नहीं। एक मेरे भैया थे, वो कहते थे लाइफ में कोई काम करो, इतना करो कि हद मचा दो। अभी जैसे मैं यारों दोस्तों में बैठी हूँ, अगर कुछ मजबूरी या कहीं बाहर गई हूँ तो मैं कुछ खा लेती हूँ थोड़ा बहुत। बाकी ऐसा जंक फूड के नाम पे ऐसे मतलब मेरा मूड ऑफ हो जाता है। मुझे लगता है यार ये भी खाने वाली चीज़ है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि जंक फूड एक जहर के समान है। जी बिल्कुल। तो जब भी ये जंक फूड की बात आती है, मैं भी बहुत ये जो
वो लपेटने वाला क्या होता है? रोल। रोल, हाँ रोल। वो तो मैंने कभी टेस्ट भी नहीं किया। अरे मैं बहुत खाता था, मुझे मेरा फेवरेट था एक टाइम में, लेकिन जब डॉक्टर साहब ने बताया कि ये सारी चीज़ें, एक मैं वीडियो भी देख रहा था, एक डॉक्टर हैं बहुत ही अच्छे हैं, वो भी वीडियो के थ्रू बताते रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये जहर के समान है। तो ये सारी चीज़ों का, ये इसमें कोई ऐसी तो चीज़ें प्रोटीन मिल रही हो, कोई चीज़ें, सब गार्बेज कलेक्शन है, ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, इससे बीमारियाँ भी बहुत बढ़ती हैं। सर उसी के लिए दुनिया पागल है आज घरों में, कुछ मिले ना मिले, कुरकुरे चिप्स ये सब तो आपको जरूर मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा वो फ्रिज में रखे रहते हैं, पता नहीं भर भर के रखा पड़ा है। आजकल चॉकलेट, फिर जो बाहर की चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसमें मिलावट है। जी बिल्कुल। आप देखना बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो इतने टाइम तक रुके रहते हैं, हमें नहीं लगता है कोई शुद्ध चीज़ मिलती होगी बाहर से। बिल्कुल नहीं मिलती। मुझे लगता है कि घर का खाना शुद्ध होता है। आज के टाइम में घर का खाना भी तो शुद्ध नहीं बचा है कुछ बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले का जो हम खाते थे उसकी बात अलग थी। ऑर्गेनिक खेती होती थी गाँव में। हाँ। और आजकल वेजिटेबल्स भी सब क्या बताते हैं, हाइब्रिड, उसमें केमिकल वाली सब्जियां भी मिल रही हैं। और खासकर अगर सिटी में रह रहे हैं तो सारी चीज़ें ऐसी खा रहे हैं, उसी के चलते जीवन कम होता जा रहा है। कोई 60 साल तक जी रहा है, 70 साल। पहले के लोग 110 ऐसे 100 क्रॉस कर जाते थे, लेकिन आज का है 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में टाइटाइफस राम नाम सत्य हो गया। 2-2 बजे रात में लोग स्विगी जोमेटो कर ले रहे हैं, फास्ट फूड खाने सही कह रहे, फास्ट फूड इतना हो गया जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा। तो क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल ही मतलब नहीं खाना चाहिए। सर कभी अगर मन हो तो खाना चाहिए, लेकिन मुझे एक लगता है कि हर रोज का नहीं बनाना चाहिए कि आज टिक्की खाने, आज बताशे खाने, आज चाउमीन खानी, क्योंकि वो तेल कैसा होता है, क्या यूज करते हैं। साइड इफेक्ट क्या होते हैं? सर पहली चीज तो इंसान का फैट बढ़ जाता है, ऊपर से इंसान का माइंड भी कमजोरी हो जाता है, क्योंकि आप घास फूस जैसा खाओगे तो घास फूस जैसा ही सोचोगे। सही कहा आपने। कुछ लोग तो यही खा खा के परेशान है। बहुत जी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, बीमार हो जाते हैं, जल्दी जल्दी लोग बीमार होने लगते हैं, एक्टिव नहीं रह जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है, नहीं खाना चाहिए। वीकनेस करें, वीकनेस आ गई। अरे तुम उलूल जुलूल की चीजें खाओगे तो क्या हो गया, नींद वो भी बहुत चाउमीन, ज्यादा वो आएगी। पता नहीं कछुआ टाइप का क्या होता है, खाने लगते हैं। मतलब मुझे लगता है आप लोग खाइए, बट उसको अपना पैशन मत बनाइए, रोज मत यूज करिए, रोज के उसमें मील में मत यूज करिए। हाँ रोज में। सबसे सिंपल और फेवरेट खाना है दाल चावल, भिंडी की सब्जी और चटनी अचार। मेरा फेवरेट खाना है दाल चावल, मिल जाए, बाकी पनीर मिले चाहे ना मिले। पनीर तो सर मुझे वैसे भी नहीं पसंद है, मुझे मशरूम पसंद है। अच्छा, मशरूम फेवरेट है बहुत। पनीर से ज्यादा बेटर लगता है मुझे पनीर। धरती के फूल खाए आपने? धरती के फूल क्या होते हैं? धरती के फूल धरती से निकलते हैं, भूमफोड़। हाँ क्या व्हाइट व्हाइट। हाँ व्हाइट, वो हमारे यहाँ उसको भूमफोड़ बोलते हैं। अच्छा, भूई फोड़ के निकलते हैं, भूमफोड़। जमीन को फटके ने, वो जब बादल गरजते हैं तब। हाँ तब निकलते हैं। तो अभी देखो सीजन आ रहा है तो अभी निकलना शुरू हो जाएंगे। ठंडे का टेस्ट अलग ही है, अगर बढ़िया से बना के खा ले तो बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों अब बात आती है मेन टॉपिक के ऊपर, जो मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, और खासकर जब गर्ल्स हमारे साथ में ऐसे गर्ल इन्फ्लुएंसर जब मिलती हैं, ऐसे ब्यूटीफुल इन्फ्लुएंसर मिलते हैं, तो खासकर ये चीज़ें पूछना जायज़ भी बनता है। और आप लोग भी पूछना चाहते हैं कि इनका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? एक बॉयफ्रेंड है या फिर एक्स भी हो चुके हैं कई? तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर एक्स मुझे लगता है कि अगर किसी भी लड़की या लड़के के टाइम पे एक ही होना चाहिए। जी। एक्स वाई कितने हो चुके हैं वो मैटर नहीं करता, मतलब लाइफ में कोई आया उससे नहीं बनी या किसी कारण बस आपका ब्रेकअप हो गया, बट हाँ ब्रेकअप पैचअप तो लगा रहता है, आप 50 बनाओ मैटर नहीं करता, बट एक टाइम पे आपका एक ही होना चाहिए, भले ही रिश्ता उनसे शॉर्ट टाइम चले। नहीं तो आपका कहना है, जैसे आपने पहले क्या किया, क्या चीज़ें हैं, तो हमें लगता है कि अगर प्रेम करना है किसी से तो एक के साथ में होकर के करिए, एक के साथ में होकर करो। तो आप कह रहे हैं कि आप किसी के साथ में पहले कुछ भी कितने बना चुके हो, कितने रख चुके हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और जब भी आप सीरियस हो जाएं किसी के साथ में तो एक ही के साथ रहिए। जब भी रहो हमेशा एक के साथ रहो। तो आपने तो पहले कहा कि आप पहले जितने लोगों के साथ रहे सो वो मैटर नहीं करता है। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब, मैं कह रही हूँ मतलब आपने अगर 50 बनाए बट एक टाइम पे आप एक रखो, जैसे किसी से आपका रिश्ता खत्म हुआ तब कोई नया ढूंढो ना। अच्छा ये कह रहे हैं, समझ गए ना। हाँ। तो हमें लगता है कि ये भी कहीं हद तक कोई चीज़ है, जैसे आप किसी के साथ सीरियसली कनेक्टेड हैं, तो हमें लगता है एक ही के साथ में मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं इश्क विश्क बहुत चलाता है, शायद इसी को इश्क कहते हैं। तो एक के साथ में करेंगे तो बेहतर रहेगा, किसी को छोड़ा दूसरे को पकड़ लिया। और आजकल क्या देखा है मैंने कि एक है दूसरी भी, लड़कियां भी यही करती हैं, एक बॉयफ्रेंड है दूसरा भी लड़का। मैं लड़के की बात कर रहा था मैं किसी को मतलब ऐसा नहीं है कि प्रियोरिटी नहीं दे रहा, दोनों लोगों की बात कर रहा है, लड़का हो चाहे लड़का है तो उसके कई गर्लफ्रेंड है, अगर लड़की है तो वो भी एक से मन नहीं भर रहा है भैया दूसरे। और आजकल फिजिकल बहुत जल्दी हो जा रहे हैं, प्यार हुआ, प्रपोज किया, आई लव यू बोला, मन्या जी, जैसे मैं बोल रहा हूँ मन्या जी आई लव यू, बात खत्म, यहाँ पे हो गई, आप हमारे हो गए, फिर चलिए जहाँ आप मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और कर भी देते हैं। आजकल मतलब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए।
तो क्या कहना चाहिए इस पर? सर मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें तो बहुत गलत हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ऐसा करने के चक्कर में कुछ लोग बेकार बर्बाद हो जाते हैं, अपना सबका इमोशन जुड़ जाता है। मैं लड़के और लड़कियों को बताती हूँ, मतलब मैं सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों को कह रही हूँ। जैसे लड़कियों का क्या होता है, वो बहुत जल्दी से किसी को भाव नहीं देती। सारी लड़कियों की बात सारी नहीं, कुछ लड़कियां तो तुरंत भाव दे देती हैं। सही बात। वो उनका कुछ भाव तो ही क्रश हो जाती है, जैसे कहीं बैठा, अरे ये लड़का बहुत अच्छा है। हाँ। और कुछ लड़के होते हैं, लड़की यार, लड़कियां तो सारी अच्छी हो जाती हैं। हाँ। तो मतलब मुझे लगता है कि कुछ लड़कियां जो हैं वो भाव जल्दी नहीं देती, बट हाँ जब वो किसी से अटैच हो जाती है फिर वो मतलब सर छोड़ती नहीं है। फिर लड़कों का क्या होता है, नहीं नहीं इसको किनारे करो, इसको किनारे करो, अब ये गले पड़ रही है, ऐसा वाला होता है। ये वाला हो जाता है। हाँ, ये तो सीरियसली दिल से बात कही आपने। ये ऐसा सबके साथ सीन होता है कि मतलब लड़कियां पहले जो है बात भाव नहीं नहीं, करती हैं, भाव नहीं देती हैं, बट किसी से दिल से अटैच हो जाती है तो बेचारियां भूल नहीं पाती। फिर उनके साथ वही होता है, रोना धोना। रोना धोना बहुत सारी चीजें। बाबू तो आपका भी कोई अटैचमेंट किसी के साथ में हुआ है या फिर अभी है रिसेंटली? नहीं, अगर है तो बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि खोल के बातों को छिपाना सर है क्या? अगर लव स्टोरी अच्छी हो तो बताना अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो अच्छी नहीं है क्या? वही तो बोला, अगर लव स्टोरी अच्छी हो, मैं तो चाहती हूँ कि कोई हो जो सिर्फ वो मेरा हो, सिर्फ वो मेरे लिए बनाओ, मैं गा गा के दुनिया को बताऊं। सर अगर वो किसी के साथ में किसी को छोड़ करके आपके पास में आया और आपके साथ में लॉयल रह रहा है, सर तब भी क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे? बिल्कुल। कोई एक बंदा वो क्या करके आया, कहाँ से आया, मुझे मैटर नहीं करता, बट वो एक अच्छा इंसान है, 75 जगह मुंह नहीं मारता, उसके पास कम पैसे हैं और वो बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं कर पाता, बहुत सिंपल इंसान है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। मुझे हम मुंह कमा मारना- लेंगे, हम कमा लेंगे। मुझे मुंह मारने वाला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मतलब अगर आपका सीधा सीधा फंडा ये है कि अगर वो हमारे साथ रह रहा है तो दूसरी तरफ नहीं देखना चाहिए। आप पहले कुछ भी करके आए हो, उससे नहीं मैटर है। सर प्यार का मतलब महाराज जी भी बताते, प्यार का मतलब तो यही है ना कि एक दूसरे में खो जाओ, फिर तीसरा कोई नजर ही ना आए। हम किसी भी परियों की पार्टी में चले जाएं, बट मेरी ही परी मुझे याद रहे। अब आप विराट और अनुष्का को देख लो, पहले विराट का क्या था, अभी देखो कितने धार्मिक हो गए। कितने धार्मिक हो गए, महाराज जी से भी मिलके आए। तो महाराज जी ये कहते हैं कि 50, जैसे आपने कहा 50 जगह मुंह मार रहे हैं, तो वो उनपे एक, वो तो सीधे बोलते हैं ऐसी दुर्गति होगी कि मिट्टिया मेट हो जाओगी। ये लाइन मुझे बहुत प्यारी लगती है, कि तो बहुत अच्छा लगता है सारी चीजें। अच्छा, प्यार पे कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है लव की? अच्छी वाली या बुरी वाली? दोनों चीजें बताइए। अब तो आप रेज कर दिया। सर प्यार की अच्छी डेफिनेशन यही है कि आप अपने पार्टनर से अगर प्यार करते हो तो हर सिचुएशन में उसका साथ दो। ये नहीं कि कोई अच्छा मिला, पैसे वाला मिला, यही उसके एक साथ चले शाश्वत जी थे, मतलब मैंने पूछा तो एक ही लाइन बोली थी। शाश्वत जी ने कहा, मैंने कहा प्यार क्या होता है, प्यार किसे कहते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, तो कहा साथ देना। बस बात खत्म कर दी। हाँ। लेकिन आप थोड़ा बताते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ा बताइए। मतलब साथ देना, अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो तो आप उसी के साथ रहो। ये नहीं कि किसी का अच्छा टाइम चल रहा आप इसको छोड़ो, उनके पास चले जाओ, उनको डिमोटिवेट करो, सामने वाले को मोटिवेट करो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सच में प्यार है तो आपको दूसरा कोई अच्छा लग ही नहीं सकता। और आज के टाइम में सर प्यार बच्चा कहाँ है, बस नाम के लिए प्यार है, लिख दिया प्यार हो गया, हम तुमसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, बस हो गया सर, बाकी कुछ नहीं है। और थोड़े दिन बाद मन भर गया, दूसरा पकड़ो, ये सब सारी चीजें चलने और सर आजकल बुरी चीजें क्या है? बुरी चीजें क्या है सर, आजकल मतलब लोगों ने गंदा बना दिया, किसी का एक से मन ही नहीं भरता। आजकल ओयो बहुत जल्दी भाग जाते हैं कुछ। सर मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, अब याद आ गई तो बता ही देती हूँ। रिसेंट में ऐसा हुआ, अब मैं क्या बोलूँ, नाम तो नहीं लूंगी मैं, तो नाम मत लीजिएगा, ऐसे ही बता दीजिए। मतलब ऐसा हुआ, लड़कियां अगर जानती हैं, जैसे आप मेरे बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, और ये लड़की हैं और इनको पता है कि आप हाँ जैसे मतलब सामने हम ऐसा कर रहे हैं, वो लड़की है, उनको पता है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हो, हमारा आपका अच्छा चल रहा है, आपने उनको लाइन मारा, ये जानते हुए भी आपसे सेट हो जाएंगी कि इनकी बंदी है। और जब मेरी बात होगी तो वो डिनाई कर जाएंगी, बात नहीं होती, फिर एक बार, दो बार, तीन बार, फिर जब वो एक्सेप्ट करेंगे उनको लगेगा ये नहीं वो नहीं। मुझे लगता है भाई तुम क्या लड़की हो, क्या ही लड़की हो। उनको पता होता है सर कि ये इनकी गर्लफ्रेंड है, वो चुपके चुपके बात करती हैं। अगर जैसे मान लो बंदा उस टाइम उनके साथ प्रेजेंट है और मेरी कॉल गई तो शांत हो जाएंगे। Oh my God। हाँ कि नहीं, मतलब ये जान जाएंगी अगर, फिर मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। और आपकी अच्छी फ्रेंड भी है, फ्रेंड भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकती है, कभी कभी फ्रेंड नहीं भी होती है। अगर आप उनको कॉल करके रोना धोना भी रो कि ऐसा नहीं मेरा बंदा ये वो ऐसा वैसा मत करो, फिर भी वो चुपके चुपके करेंगी कि मतलब भाई तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है। अच्छा, अगर जैसे बताया मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ, ठीक है, लेकिन हम आपके साथ में लॉयल हैं, कोई 50 आ जाए मुझे नहीं जाना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, तो नहीं फर्क पड़ेगा ना, तो आपको मतलब प्यार है। बट आज के टाइम में कहाँ लोगों को प्यार हो रहा है सर। अभी देखिए शादीशुदा लोगों का हम बात कर लें, जो मैरिड है, मतलब 10-10 साल के बाद, रिलेशन के बाद शादी करी है और वाइफें घर में रह रही हैं, पति लोग बाहर मजे मजे ले रहे हैं। और कहीं कहीं है लड़कियां भी बाहर जैसे जॉब करें, अगर बाहर पति जॉब कर रहे हैं तो लड़कियां भी ऐसी हैं, घर की वाइफें भी दूसरे के साथ में अटैच्ड हो जाती हैं। बट सबसे ज्यादा जो केसेज हैं वो लड़कों की तरह। अभी जैसे हम देखते हैं सर,
लड़कियों का है कि पता है उनकी बीबी है, उनके बच्चे हैं, हाँ। बट अपनी मौज मस्ती पैसे आयाशी के चक्कर में हाँ। मतलब भाई उनका घर क्यों खराब करो? सही शादीशुदा बात। मर्द से कैसे तुम्हें प्यार हो यार गया? हो ही नहीं सकता है। शादीशुदा मर्द से तुम्हें प्यार कैसे हुआ? क्यों हुआ? कहाँ से हुआ? मतलब उसका पैसा देख के ही हुआ ना। सही बात। तो फिर अगर कोई नहीं मुझे हो गया, नहीं हुआ भाई, उसके बीबी बच्चे, उसको छोड़ दो, उसको बख्श दो। तो ऐसा चल रहा है, लोग अब लड़कियां अपनी लाइफ स्टाइल बनाने के लिए मतलब चाहे शादीशुदा हो, चाहे 5 बच्चे वाले, उनका घर खराब। उसे नहीं मतलब है, प्यार हो गया तो हो और गया। कईयों को तो मैंने देखा है बीवियां फोन करके सर गाली दे रही होती हैं। तू ऐसी मतलब गांव वाली गालियां ये सुन लेती हैं, सुन के फिर हटा देती, फिर वही सिलसिला जारी है। मतलब इन लड़कियों के लिए मैं कहूंगी एक गंदा सा वर्ड, तुच्छ लड़कियां हैं ये। तुच्छ इन्होंने लड़कियां, समाज को सही बात। गंदा कर रखा है। अगर वो लड़की देख रही है तो समझ जाएगी कि अब क्या हम पर ही बात हो रही है। हाँ, बहुत सही सारी है, हैं सही भाई, है। कोई एक नहीं, एक नहीं है बहुत सारी हैं। पर्टिकुलर, नहीं सबके लिए बोल रहा हूँ, उन पर अटैच होगी तो बिल्कुल, अकेले ये बिल्कुल। सारी चीज। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो मतलब कृष्णा जी स्वयं वही हैं, वो कृष्णा जी का रूप है। मुझे लगता है लोग ऐसा अगर कब फील हुआ आपको कि वही कृष्ण जी हैं? वही कृष्ण जी एक्चुअली जब वो ज़्यादा मतलब इंटरनेट पे नहीं आते थे, तो जब लोग बताते थे कि एक प्रेमानंद जी है, महाराज जी हैं, ऐसा करके, तो मैं हमेशा अपनी बहन को बोलती थी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है कृष्णा जी का ही रूप है। अच्छा, मेरा सिक्स सेंस बहुत तेज चलता है, हाँ। बहुत तेज चलता है। अच्छा। तो वही कृष्णा जी हैं, और कई सारी ऐसी वीडियोज आई उनकी, और आप देखते होंगे कि वो शॉक्ड रह गए बिल्कुल एकदम से। हाँ, बच्चा हमें जान गए क्या? हाँ, ये मैंने भी अरे फिर उसके बाद सर, और फिर मैं गई उनके दर्शन भी की। वो दर्शन करके जो एक दर्शन जब किए आपको कैसा लगा वहाँ पे? एक एनर्जी जो आई थी सर, एकदम पेड़ पौधे सब एकदम शांत थे, सिर्फ राधा राधा हो रहा था, लोग रो रहे थे, तो लग रहा था कि यार हम किस दुनिया में थे। ये रियलिटी तो ये है, सिर्फ राधा राधा, वो खंजरी बजा रहे हैं, वो सबको ऐसे राधा राधा करते हुए जा सबको रहे हैं, प्रणाम करके जाते हैं। इतनी पॉजिटिविटी, वहीं से तो जैसे लगा लाइफ चेंज हो गई। मुझे लगता है कि अच्छा, लोग अभी मैंने देखा जैसे आपने बताया कि वो एक ऐसे संत हैं हाँ, जो जिनके वहाँ दरबार में कोई दान पेटी नहीं होती हाँ, है, वो दान पेटी नहीं वो रखते। किसी से लेते नहीं है कोई चीज़, जो भीख में उनको दे कहते हैं, जो हमें ऐसे भिखारी समझ के कुछ दे दे, ऐसा हम तो संत शरण में, हम तो चलते रहते हैं, जो दे देगा वो ले लेंगे, कोई दिक्कत, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते कि मुझे ये चाहिए। हाँ, तो सीधे वो भगवान से अटैचमेंट क्या, भगवान ही अंदर उनके बैठे हैं, जैसे कृष्णा आपने जी ही बताया। रूप है। देखिए, अगर आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कभी नोटिस करिएगा, वो करते ही होंगे, जिस रूप में जो प्रेमानंद जी को देखते हैं वो उनको उसी रूप में दिखते हैं। मैं तो सीधा मानती हूँ कि वो कृष्णा जी हैं, क्योंकि राधा राधा नाम का स्मरण कोई अगर इतना कर सकता है तो वो श्री कृष्णा जी कृष्ण कर हैं। सकते हैं। तो राधे 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 राधे, हाँ, राधा नाम लो, सब हो जाएगा। और देखा है जो उनके मतलब प्रांगण में जो आश्रम है, उसमें राधा रानी को मतलब स्नान भी कराते हैं, सब बहुत सारी चीजें, नौका विहार भी कराते हैं, झूला भी झुलाते हैं। बहुत सारी चीजें रहती हैं। बहुत अच्छा लगा इनके साथ में बात करके, बहुत सारी चीज़ें पूछी, और जब आगे चल के हम पॉडकास्ट करेंगे, बहुत टाइम भी हमें लगता है 1 घंटा होने जा रहा है, तो मैं इसलिए इस पॉडकास्ट को एंड कर रहा हूँ। समाप्ति तो किसी चीज़ की भी नहीं होती। अगर कोई क्वेश्चन आपके आते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में हम जरूर लेकर आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आपको हमारे साथ में कैसा लगा आज पॉडकास्ट करके? पहली चीज तो सर बहुत अच्छे इंसान Thank हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। थैंक यू। जब इंसान किसी से नहीं मिला होता तो मन में थोड़ा हेजिटेशन होता है आप ना, अर्थ के अंदर हैं। थोड़ा हेजिटेशन होता है ना, इंसान कैसा होगा यार, कैसे जाऊँ ये वो, जी, बट जी। सर से मिलके लगा ही नहीं कि पहली बार मिली, और सर के साथ पॉडकास्ट करने की तो मेरी दिली इच्छा थी, और वो थैंक यू सो मच।